और आज सुबह की बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर लिया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक कानून बन जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो जारी करके कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक बिल को लेकर अपने चौथे वीडियो में पीएम ने कहा कि सरकार भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस दिशा में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए हैं। पीएम ने जोर देते हुए कहा है कि इस बिल के आने से पेपर लीक करने वाले माफिया बच नहीं सकेंगे और साथ ही पीएम ने एक बार फिर से हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र करते हुए कहा है कि एग्जाम को हर तरह से लीक प्रूफ बनाने की तैयारी हो रही है। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा। पेपर लीक माफिया अब मिट्टी में मिल जाएगा। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पीएम मोदी ने जो वादा किया पूरा किया। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच देश के करोड़ों नौजवानों से उन्हीं के स्टाइल में संवाद करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि एंटी पेपर लीक बिल का मसौदा उन्हें मिल गया है। उसके बाद अगले ही दिन इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली। सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया। मंगलवार से चर्चा शुरू हुई। बुधवार को लोकसभा से पास हुआ और एक दिन भी गंवाए बिना ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति को संसद से पास बिल को मंजूरी देनी होती है, जिसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार करता है। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों से संवाद किया। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हर प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा की है और जब एक बार देश से वादा किया तो पीएम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंतर मंतर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पीड़ा को समझा, देश की आवाज को अंजाम तक पहुंचाया और जिस स्पीड से ये काम हुआ उसे देखकर हर कोई दंग है। राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने पहले ही दिन वादा किया था कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद पीएम ने राउंड द क्लॉक काम किया, चारों तरफ से घेराबंदी की। वादा करने के कुछ ही घंटों के अंदर टास्क फोर्स बनाई। उससे पहले कैबिनेट ने बिल पास किया। 3 दिन के अंदर संसद ने इसे मंजूरी दी और अब ये बिल कानून बनने के लिए तैयार है। संसद में इस बिल को पास करवाना आसान नहीं था। पहले दिन चर्चा नहीं हो पाई। दूसरे दिन राहुल गांधी बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन बिल के प्रावधानों पर एक लाइन नहीं बोली। बड़ा हंगामा खड़ा किया। राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान जमकर बहस हुई।
आखिरकार सरकार ने अपना संकल्प सिद्ध किया और बिल पास हो गया। इसको कैसा रोकना। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको, वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, साथ ही नौजवानों से संवाद बनाए रखने का जो वादा उन्होंने किया था वो भी जारी है। मोदी अब तक 4 बार इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों और नौजवानों से बात कर चुके हैं। उनका हर वीडियो नए रिकॉर्ड बना रहा है। 23 जुलाई के वीडियो ने 400 मिलियन का आंकड़ा पार किया। 105 मिलियन फॉलोअर वाले पीएम मोदी का जेनजी से डायरेक्ट संवाद का हर वीडियो 100 मिलियन को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब साफ है, पीएम का कनेक्ट काम करता है। छात्र मोदी को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और मोदी भी ये वादा कभी नहीं तोड़ते।